हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हम आपके लिए मूवी लेकर आए हैं सुपर से भी ऊपर है। मूवी का नाम है इमैक्युलेट। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी मूवी की ओर। मूवी के शुरू में हमें एक लड़की छत से भागती हुई दिखाई देती है। वो दरवाजा खोल के बाहर जाना चाहती है लेकिन कोशिश करने पर दरवाजा नहीं खुलता। फिर हम देखते हैं दरवाजा खुल जाता है लेकिन उसके पीछे कोई आ रहा होता है। तभी वो बाहर निकलती है, कोई उसका पैर खींच के तोड़ देता है। फिर हम अपनी फिल्म की मेन हीरोइन जिसका नाम सेसिलिया होता है, जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलती है एक आदमी उसे लेने के लिए आता है और उसे चर्च में छोड़ देता है। चर्च में और भी औरतें होती हैं जिसमें से एक औरत उसके पास आकर बोलती है, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। तो वह अपना नाम बताती है। इज़ाबेल उसे अपना रूम दिखाती है और चर्च के बारे में कुछ बातें बताती है और बोलती है तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। अब वह ऐसा क्यों बोलती है ये हमें आगे पता चलेगा। इज़ाबेल 5 बजे प्रार्थना होगी तुम भूलना मत। फिर वह जब प्रार्थना के लिए चर्च में जाती है वहाँ को एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है फादर टेडेस्की। फिर हम एक पादरी दिखाया जाता है जो सेसिलिया को शपथ दिला रहा होता है तुम आज से नन हो। फिर वह जब खाना खाने जाते हैं तभी फादर टेडेस्की, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? सेसिलिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सेसिलिया बाथरूम में होती है तो उसे आवाज आती है। वह चर्च में जाती है तो एक औरत लेटी हुई होती है, वो अपनी गुनाहों की माफी मांग रही होती है। तभी वहाँ पर रेवरेंड मदर आ जाती है और बोलती है कभी कभी हम गॉड से माफी मांगने आ जाते हैं। फिर वह एक कील दिखाती है और बोलती है तुम्हें पता है ये क्या है? ये वही कील जो गॉड के सीने में और पैरों में डाली गई थी। सेसिलिया थोड़ा डर जाती है क्योंकि मदर सेसिलिया से अजीब सी बातें करने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं तो वह गिर जाती है। तभी वह माफी मांगने जाती है कि मेरा आखिरी गुनाह है। तभी सेसिलिया को कुछ औरतें दिखाई देती है जिनके मुंह पर कपड़ा होता है। सेसिलिया को पकड़कर मारने लगती है। तभी उसका सपना टूट जाता है, उसे वहाँ पर कोई खड़ा हुआ दिखता है। जब वह लाइट ऑन करती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। सबको सेसिलिया से मिलवाती है और बोलती है आज से हमारे साथ रहेगी, सब इसका ध्यान रखें। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है ग्वेंडोलिन। वह दोनों बातें कर रही होती है। मदर रेवरेंड बोलती तुम्हें ज्यादा हंसी आ रही है क्या? हम 2 ग्रुप में डिवाइड होंगे जिसमें से एक मेरे साथ चलेगा, दूसरा इज़ाबेला के साथ जाकर काम करेगा। फिर वह चादर को धोकर सुखा रही होती हैं। फिर हम देखते हैं इज़ाबेला उसे घूर रही होती है। सेसिलिया को ये सब बहुत अजीब लगता है। फिर वो नहाने जाती है। ग्वेंडोलिना बोलती है यहाँ पर बहुत चीज अजीब सी है। एलिना तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इज़ाबेला हमेशा घूरती रहती है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। सेसिलिया को उल्टी होने लगती है। एलिना डॉक्टर को बुलाती है। सेसिलिया डॉक्टर के पास जाती है। सेसिलिया बाहर इंतजार कर रही होती है। तभी एक औरत दिखाई देती है जो उसे घूर रही होती है। तभी खिड़की पर पंछी टकराता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सेसिलिया रूम में जाती है। सब उसे पूछने लगते हैं तुमने किसी के साथ संबंध बनाया क्या? सेसिलिया नहीं फादर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फादर बोलते हैं तुम हमें बता सकते तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी हम देखते हैं सेसिलिया को प्रिंसेस की तरह तैयार करके चर्च में लाया जाता है। सभी उसको बधाई दे रहे होते हैं क्योंकि सबको लगता है कि यह गॉड का कोई चमत्कार है, वो हमारे लिए एक रहनुमा भेजेंगे। सेसिलिया नहा रही होती है। तभी पीछे से इज़ाबेला आकर उसे मारने लगती है। फिर वहाँ पर नन आकर रुकती है। इज़ाबेला बोलती यह मेरे साथ होना चाहिए। जब वह तैयार होकर कहीं पर जा रही होती है 2 नन खिड़की में से उसे घूर रही होती है। तभी हम देखते हैं छत पर से इज़ाबेला नीचे गिर जाती है और मर जाती है। सब लोग इसे दफनाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी एलिना बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम कितना झूठ बोलोगे? तुमने जो जो किया मुझे सब मालूम है। तभी फादर उसे पकड़ के ले जाते हैं। सेसिलिया सोच रही होती है एलिना को क्या मालूम है। फिर रात को हम देखते हैं सेसिलिया को आवाज आती है तो वह जब देखने जाती है एलिना की जुबान काट देती है। तभी बुद्धि नन तुम नहीं बच पाओगे। सेसिलिया सुबह चिल्लाने लगती है। सभी लोग उसके रूम में आ जाते हैं। उसके जिस्म और हाथों पर खून लगा होता है। मदर बोलती है लगता है बच्चे की जान को खतरा, तो हमें अस्पताल ले जाना होगा। फादर बोलते हैं नहीं, हम अपने फैमिली डॉक्टर को फोन कर देते हैं। मदर नहीं, वह अभी बाहर गए हैं, जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ। फादर उसे कार में अस्पताल ले जाते हैं। मदर यहाँ पर प्रार्थना कर रही होती है कि बच्चे को कुछ ना हो। इधर सेसिलिया कार में चिल्ला रही होती है क्या मुझे अस्पताल ले जाओ जल्दी। तभी मदर की नजर नीचे रखी हुई थैली पर पड़ती है, उसके अंदर एक मुर्दा कटा हुआ होता है तो वह सब समझ जाती है। वो फादर को कॉल करके सारी
बात बता देती है। सिसिलिया क्या हॉस्पिटल आ गया, वह कार से भागने लगती है लेकिन फादर उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो वापस चर्च में लाकर उसे बांध देते हैं और अपना शैतानी आइडिया उसे बताने लगते हैं कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं बहुत टाइम अपनी रिसर्च पूरी की लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे ये करने से मना कर दिया तो मैं चर्च ज्वाइन कर लिया क्योंकि चर्च में सारे बेवकूफ है, ये गॉड का करिश्मा समझ रहे हैं लेकिन यह मेरी इन्वेंशन है जो तुम्हारे पेट में चल रही है। तभी वह सिसिलिया की पैरों में क्रॉस लगा देते हैं जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। फिर हम देखते हैं डिलीवरी का दिन नजदीक आ जाता है। डॉक्टर बोलता कभी भी बच्चा आ सकता है तो वो दवाई लेने बाहर चला जाता है। मदर सिसिलिया को चेक करने लगती है। सिसिलिया क्रॉस लेकर मदर के सर पर मारती है जिससे मदर मर जाती है। फिर वो फादर के गले पर मोती की माला से उसे मार देती है। फिर वो लेबोरेटरी में जाकर आग लगाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर तुम यहाँ से चली गई तो कोई और लड़की आ जाएगी। तभी सिसिलिया के पेट में दर्द होने लगता है। फादर इसी बात का मौका पाकर उसे पर हमला करते हैं लेकिन सिसिलिया अपने आप को छुड़ाकर बाहर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। फादर उसे पकड़ लेते हैं। सिसिलिया लाइटर से आग लगा देती है। फादर अंदर चिल्ला रहा होता है लेकिन वो बच जाता है। सिसिलिया सुरंग से भागने लगती है, फादर भी उसका पीछा करता है। सिसिलिया छुप जाती है, वहाँ पर उसको लाश दिखाई देती है जिससे वह डर जाती है। अब उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है तो वह बाहर जाने लगती है लेकिन फादर उसे पकड़ लेते हैं और चाकू से उसका पेट काटने लगते हैं लेकिन सिसिलिया कील फादर के गर्दन में डाल देती है जिससे फादर मर जाता है। फिर वो बाहर निकल जाती है और बच्चे को जन्म देती है। फिर वो अपनी नस को काटकर एक बड़ा पत्थर लेकर बच्चे को मार देती है। यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ।